ऐसी संभावनाएं हैं आने वाले भविष्य में? मैं कहाँ मुख्यमंत्री बन रहा था कभी? बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते अरे हैं। सुनिए, देखिए मैं बता दूं आपको, मैंने बताया ना कि मैं देखिए मैं 42 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ और मैं बता दूं आपको कि मैं गवर्नमेंट जॉब में भी रहा, मैं एमपी भी रहा और केंद्र में मंत्री भी रहा। तो व्यक्तिगत रूप से बताइए कितने लोग इतनी उपलब्धियां हो पाती हैं। मैं तो भगवान को बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी उपलब्धि हुई। अब बाकी अगर जिम्मेवारी को मिलेगी तो भाई अपनी क्षमता जो होती है उसको लगाना चाहिए। और ये कौन कह सकता है कि आगे अब क्या बनिएगा? ये तो प्रयास लोग लगाता है जी। उम्मीदें हैं, दुनिया उम्मीद पर ही तो कायम है जी। तो देखिए समय और काल का बड़ा फर्क होता है। बिहार सत्ता का केंद्र था, सत्ता इससे नहीं चलती थी। हमारा शासन पेशावर से लेकर कंबोडिया तक इसलिए नहीं था, हम लोग भिखमंगे कोई थे, हमारे पास संसाधन था। वो समय का आगे आने वाले समय में बता रहा हूँ, ये तीनों चारों जगहों पर जो है, क्योंकि इसका सबका सर्वे हो चुका है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है, सब विभाग इससे को पता है। आगे आने वाले समय में देखिएगा ये बिहार में जो हमारा मिनरल रिसोर्सेज जो जिसकी आवश्यकता आगे विकास के लिए होगी, सबसे ज्यादा वो बिहार में। गेरुआ वस्त्र संकेत क्या है? गेरुआ वस्त्र नहीं है ये। देखिए ऐसा है ना कि कुर्ता आजकल देखिए हम ज्यादा उजला पहनते हैं, आप देखते हो, लेकिन अभी जितना माला हमको पहनाता है ना लोग, तो सबसे ज्यादा गंदा होता है। तो मैंने बरसात में जानबूझ के मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा कलरफुल। जनरली आप देखते हो मैं व्हाइट पहनता हूँ। अच्छा सर, आप प्रशासनिक अनुभव बहुत ज्यादा है आपके पास, क्या लग रहा है बिहार में विगत कुछ वर्षों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है? ये गलत है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। सवाल यही यार, आप चूंकि सवाल ये उठता है कि चूंकि आप आए नहीं थे किसी कार्यक्रम में, तो आप देखते कि मैंने संवाद में क्या क्या कहा है। मैं आया हूं इसलिए संवाद करने के लिए, जैसे आप ही लोगों ने चला रखा कि RCP सिंह गायब है, RCP सिंह लापता हो। अरे भाजपा का एक वरीय नेता, अरे सुन लीजिए मैं बता। अच्छा भाजपा का एक वरीय नेता, उसका अब काम नहीं है क्या जिला? अरे उनका काम नहीं है क्या उन लोगों के पास? मैं देखिए मेरा अपना मेरी एक नहीं पहचान है। मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ, आना नहीं आना उनका काम है जी। बाकी ऐसा तो है नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ कोई भाजपा के खिलाफ वाली बात है क्या? देश में जो काम हो रहा है उसको मैं बताना मेरा काम। सर अंदरूनी आप दिख रहा है क्या? आप पे जितनी क्षमता है, हाँ, उस क्षमता का शायद उपयोग भाजपा नहीं कर रही, पार्टी नहीं कर रही, आप सोच ऐसा लगता है। अरे जी नहीं, आपके ये सोच गलत है। देखिए मैं बता दूं आपको, क्योंकि 5-6 महीना मैं दिल्ली में था, दिल्ली में सारे राष्ट्रीय नेता आते, मेरी बातचीत उनसे हुई। अब मैं चूंकि आ गया, मैंने चलूं जरा बिहार में लोग सब जगह कह रहे हैं गायब है, तो मैं जब जा रहा हूँ देखिएगा ना सब जगह में। नहीं सर, कहा जा रहा है कि आपको केंद्र की तरफ से थोपा गया है, बिहार के लोग जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोगों में ये आपकी सोच है सर। एक और सोच आपकी। हाँ, क्या ऐसा लगता है कि दोस्ती की कीमत आप चुका रहे हैं? मैं किसकी दोस्ती की कीमत चुकाऊंगा? जब आप किसी के थे तो सत्ता के शीर्ष पर थे, आज आम जन सुन लीजिए, मैं सत्ता के शीर्ष पर कभी नहीं। देखिए ये जो वाक्य है नहीं, गलत है। सत्ता में बिहार में नीतीश बाबू थे, मैं उनका एक सहयोगी था, जरा समझिए। तो मैं शीर्ष पर मैं नहीं, शीर्ष पर नीतीश बाबू थे। हाँ ये जरूर था कि मैं केंद्र में भी मंत्री था, उस पार्टी के कोटे से मैं एक मंत्री था। तो देखिए मेरी जो अपनी हैसियत है वो तो खत्म नहीं हो गई। नहीं, मैं आज हमारा 42 साल का अनुभव, मैं 82 से हूँ पब्लिक लाइफ में, 82 से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ और मेरा अभी भी करियर है, आप जानते हैं। तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि भाई हमारा भी एक दायित्व बनता है। ठीक है, मेरा पहले IAS में कार्यरत उत्तर प्रदेश था, लेकिन मैं बिहार में 2010 से हूँ। तो जब बिहार में मैं हूँ तो बिहार की हमारी जितनी भी बातें हैं, जिस चीज को मैं समझता हूँ, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बढ़िया समझता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं बहुत चीजों को समझता हूँ। और इसके लिए जरूरी है ना कि भाई देखिए सिर्फ रोने गाने से तो होगा नहीं। मैंने बताया ना कि प्रधानमंत्री, जिस बात को मैं क्यों कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार को विकसित देश को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, और आपने देखा जो मानक है कि प्रति व्यक्ति आय 15 लाख होना चाहिए,
और बिहार में हमारा सिर्फ 54,000 है। 23 साल बाकी है। तो भाई इस तरह की पूंजी निवेश करने पड़ेगा, इस तरह को शहरीकरण करना पड़ेगा, इस तरह को उद्योग धंधे लगाने पड़ेगा। 30 गुना आपको जो है अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी लोगों को। साधारण चैलेंज नहीं है। नहीं तो आप जरा सोचिए कि 2047 में भारत की औसत आय 15 लाख होगी, अब बिहार की 3 लाख होगी, तो क्या होगा जी? क्या लोग कहेंगे? इसलिए देखिए, इस चीज के लिए सरकार को भी बताना होता है, जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता है उनको भी समझाना पड़ता है, जनता को भी बताना पड़ता है कि भाई सामने जो आप सोच रखते हैं, जो संकल्प रखते हैं, उसके लिए काम करने के लिए एक पृष्ठभूमि भी तैयार करनी। अच्छा सर, आप एक आइए। सवाल, जितनी ऊर्जा आप में है शायद उतनी ऊर्जा का उपयोग सरकार नहीं कर रही है, कोई सा दायित्व आपको नहीं मिला है। अब मैं व्यक्तिगत रूप से ये सवाल आपसे जरूर, बोलिए। जितनी ऊर्जा आप में है, जितनी कार्य क्षमता आप में है, शायद सरकार उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। ये देखिए, आप आज सुनिए, समर्थकों में ये सुनिए, मेरी जो ऊर्जा है मेरी लिए, और और मैं अपनी ऊर्जा, मैं अपनी ऊर्जा कैसे हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनका विकास हो। हम जिस बात को आज कह रहे हैं आपके माध्यम से, कोई बोलता है क्या? वही तो, ये तो है, हमारी ऊर्जा का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? डरते हैं। अरे हम डरते हैं। आप कोई भाजपा का वरीय नेता, अरे देखिए जिला स्तर का नेता इसमें शामिल नहीं है। राजनीति में डर से कुछ होता है? राजनीति में जो डर गया वो मर गया जी। ये मैं बता दूं आपको, डरिएगा तो राजनीति नहीं कर सकते श्रीमान जी, तो फिर घर में बैठ जाइए। तो सर कारण और स्पष्ट कर दीजिए ना कि आखिर बीजेपी के जो लोग हैं वो क्यों नहीं आते? आप आपको चीज को समझते हो, बीजेपी बार बार कर रहे हो, मैं बीजेपी का नेता हूं ना जी, तो क्या चाहते हो? मैंने आपका क्या चाहने का जरा बताइए ना। आपको जो बाकी लोग हैं वो आपके सहयोग में होते हैं, हमारे सहयोग में कौन है आपको क्या पता? जरा बता दो हमको, थोड़ा पता है क्या बीजेपी के बारे में? क्योंकि फ्रंट पे कोई नहीं दिख रहा है। तो फ्रंट पर कौन आएगा यहाँ पर? सवाल हो रहा था शादी को, जब हम हैं फ्रंट पर कौन आएगा? जब बता दो हमको जरा। आप जो बोल रहे हो तो फ्रंट पर, हमारे साथ फ्रंट पर कौन आएगा जी? भाई हमारे साथ फ्रंट पर कौन आएगा? पूरा उसी बात पर। हाँ, जितनी ऊर्जा आप में है, हाँ, जितनी सेवा भावना आप में है, हाँ, जो करने की क्षमता हाँ, है, शायद सरकार आपके साथ सौतेला व्यवहार कर। अरे मेरे साथ उसको लेके क्या? अरे फिर आप जो कर रहे हैं हम वो बात बोले कि आम जनता की बात को लेके आपकी सोच है, लेकिन मैं बता दूं, नहीं, आम जनता की सोच है, आपके समर्थकों की सोच। अरे सोचिए, मैं बता रहा हूं। तो जो हमारे समर्थक सोचते हैं ना, उनको हम समझाएं कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्या करेगा कोई। देखिए भाई, मैंने बताया ना कि भाई ये भी जो मेरा रोल है, साधारण रोल है क्या कि मैं पूरे बिहार में जा रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं। आखिर मैंने बताया नहीं कि बिहार में चुनौती कितनी है, तो हम पटना में रहकर दिल्ली में रहकर समझ लेंगे क्या? जब आप जाइएगा, नीचे लोगों से बातचीत करिएगा, समझिएगा। हम नेशनल लेवल पर भी समझते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी समझते हैं, लेकिन साथ साथ गांव लेवल भी समझना बहुत जरूरी है। भाई हमने कहा ना कि विकसित राष्ट्र का संकल्प है, तो जब तक गांव विकसित नहीं होंगे, जो संकल्प में भी है, तो कैसे होगा? तो पता होगा नहीं गांव में क्या समस्या है, कि हम भी बिना घूमे दिल्ली में बोले कि अरे सर ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। जब आप नीचे जाते हैं, जब देखते हैं, तो आपको समझ में आता है। और देखिए, राजनीति में जमीन से आपको पता होना चाहिए, और फिर अगर ऊपर जो चीज है उसको नीचे बताना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमेशा ऊपर में रहिए, जमीन से कटे रहिए। इसे देखिए, मेरे साथ क्या सौतेला व्यवहार, मेरे साथ कौन सौतेला व्यवहार करेगा जी? आपसे डरते हैं। अरे हमसे क्या डरेगा भाई? डरना है सिर्फ भगवान से डरिए। चलिए सर, बिहार में जो विधानसभा का इलेक्शन होना है, आपको क्या लगता है, आपके आंकड़े या फिर आपका जो राजनीतिक तजुर्बा है वो क्या बताता है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी? क्या इस बार बीजेपी उभर करके सामने आएगी फ्रंट पे, या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, जो आप ये बोल रहे हैं ना, ये सब अभी कयास। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, यहाँ भी एनडीए की सरकार है। और जब एनडीए की सरकार है, एनडीए में कितनी पार्टियां हैं बिहार में, सब लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे और निश्चित रूप से फ्री हैंडिंग सरकार। एक बार फिर से नीतीश कुमार ही होंगे? ये हम कैसे कर सकते हैं जी? सर एक सवाल और। हाँ, आपने कहा क्यास है, लेकिन आप जिस तरह की स्थितियां बनी, जिस तरह की परिस्थितियां बनी, मुख्यमंत्री बनते बनते चुक गए, क्या ऐसी संभावनाएं हैं आने वाले भविष्य में? मैं कहा मुख्यमंत्री बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अरे सुनिए, देखिए मैं बता दूं आपको, मैंने बताया ना कि मैं 42 साल से पब्लिक लाइफ में हूं, और मैं बता दूं आपको कि मैं गवर्नमेंट जॉब में भी रहा, मैं एमपी भी रहा, और केंद्र में मंत्री भी रहा। तो व्यक्तिगत रूप से बताइए कितने लोग इतनी उपलब्धियां हो पाती हैं? मैं तो भगवान को प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी उपलब्धि हुई। अब बाकी अगर जिम्मेवारी कोई मिलेगी तो भाई अपनी क्षमता जो होती है उसको लगाना चाहिए। और ये
कौन कह सकता है कि आगे अब क्या बनिएगा? ये तो कयास लोग लगाता है जी। उम्मीदें हैं। दुनिया उम्मीद पर ही तो कायम है जी। अच्छा सर, वहां थे तो आपका कद और पद दोनों बड़ा था, यहाँ आने के बाद कोई अरे मेरा कद पछतावा? 5 फीट 4 इंच वहां भी था, अभी 5 फीट 4 इंच का मैं कद, ये ना। राजनीतिक कद की बात है। अरे राजनीतिक कद सुन लो बाबू, अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। राजनीतिक कद एक दिन में नहीं ना मिलेगा। सर। और एक दिन आप सब पद पर नहीं रहते, ये जना ले उसे कद नहीं छोटा है। कद आपके सुन लो, कद अरे कद आपके लोगों की उम्मीद कद आप कार्यकर्ताओं कद आप जाते हैं। 4 से जी, ये जरा समझिए। बिहार में सर बेरोजगारी है, बेरोजगारी को क्या करें? आप बहुत लेट आए ना, मैं बेरोजगारी पर चर्चा कर रहा था यार। एक अंतिम सवाल होगा। हाँ। आप विभिन्न पदों पर रहे, हम्म। नौकरशाह रहे, वरिष्ठ नौकरशाह रहे, राजनीति में आए, हम्म। दोनों में अंतर? देखिए, मुझे इसलिए नहीं अंतर लगा तो मैं बता दूं आपको, भी हंसीएगा, क्योंकि मैं जब गवर्नमेंट जॉब में था तो मेरी तैनाती ऐसी थी ना, वहां भी मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों से डील करता था। कहिए कैसे? उत्तर प्रदेश में मैं 3 साल तक ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट था। वहां मेरा काम था IAS PCS अफसरों को ट्रांसफर पोस्टिंग का, और मेरा सीधे मुख्यमंत्री से, चाहे वो उस जमाने में मुलायम सिंह यादव होते थे, कल्याण सिंह साहब होते थे, नारायण दत्त तिवारी उसके पहले होते थे, प्रेसिडेंट रूम। तो देखिए वहां हमसे हमारा किससे इंटरेक्शन होता था? जितने उत्तर प्रदेश के उसमें 405 विधायक होते थे, 50 ही सांसद होते थे, सब आते थे अपने उसके, मेरा जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में 4 जिले में कलेक्टर रहा। देखिए, कोई कलेक्टर माने या ना माने, मैं बता दूं, लेकिन कलेक्टर का सबसे बड़ा काम होता है वो राजनीतिक काम होता है। कैसे साहब आप क्या बात बोल रहे हैं? कलेक्टर का काम तो विकास करना होता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल कलेक्टर का होता है पॉलिटिकल होता है। आज ना देखिए, गवर्नमेंट ने नियम कर दिया कि सब गांव को पक्की सड़क जोड़ना। पहले क्या होता था? हम लोग के टाइम में सड़कें लिमिटेड आती थी। अब आए हमारे सामने विधायक बोले कि सर इस गांव में सड़क बना दीजिए। हमारा निर्णय हुआ कि इसको बना दीजिए, कितना बड़ा पॉलिटिकल उसको हुआ। तो देखिए, हम 4 जिले में कलेक्टर रहे, तो कलेक्टर का काम तो शुद्ध पॉलिटिकल है। दिन भर जितने हम एक जिले में हमारे 14 MLA होते थे। फिर आप चलिए, उसके बाद मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली में क्या था, मैं उस समय के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे बेनी प्रसाद वर्मा, उनका मैं PS का क्या काम है? पूरा मंत्रालय मंत्री की तरफ से आप सभी काम करते हैं। उसके बाद आ गए नीतीश बाबू, इनके साथ में उनका PS रहा उतने साल तक। फिर देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री बने तो फिर इनका मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा। तो अगर आप सरकार में भी हमारी पोस्टिंग को देखिएगा ना, तो हमारी सारी पोस्टिंग संजोग कहिए, वो सारी ऐसी पोस्टिंग थी जिससे हमारा जो इंटरफेस था ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं से ही होता था या अफसरों से होता था। और फिर मैं 2010 में तो मैं राज्यसभा में चला गया। इसलिए हमको जो आप ये बात बहुत लोग हमसे करते हैं, तो हमको इसका एहसास नहीं हो पाया ना, एहसास नहीं। अब बताइए, मैं शुरू से ही साहब, मैं 4 साल की नौकरी से सीधे मुख्यमंत्री से बात करता था, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग से वही करते थे। उसके बाद वैसे ही सीन बनता रहा, तो हमको एहसास नहीं हुआ। बहुत लोग हमसे पूछते हैं और बहुत लोग ये समझते हैं कि ये बना रहा है, लेकिन मैं तो आपको बता दिया कि मेरी पोस्टिंग ऐसी रही कि उसमें आप जानते हैं सर, गेरुआ वस्त्र संकेत क्या है? गेरुआ वस्त्र नहीं है ये। देखिए, ऐसा है ना कि कुर्ता आजकल देखिए हम ज्यादा उजला पहनते हैं, आप देखते हो, लेकिन अभी जितना माला हमको पहनाता है ना लोग, तो सबसे ज्यादा गंदा होता है। तो मैंने बरसात में जानबूझ के मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा कलरफुल, जनरली आप देखते होंगे व्हाइट पहनता हूँ। अच्छा सर, आप प्रशासनिक अनुभव बहुत ज्यादा है आपके पास, तो क्या लग रहा है बिहार में विगत कुछ वर्षों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है? ये गलत है, ये गलत। देखिए, एक बार जरा समझा, बिहार की आबादी कितनी है समझे ना, और देखिए मेन चीज को जरा समझा करिए। जहां अपराधियों को संरक्षण को सरकार का मिलता है, वहां बहुत घटनाएं मिलती है। यहां आप जानते हैं जी कि चाहे केंद्र सरकार या राज्य की सरकार, क्राइम पर 0 टॉलरेंस है। एक उदाहरण को दे सकता है जहां नीतीश बाबू ने किसी अपराधी को बचाया नहीं है, अपराधी गिरफ्तार भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता। सुन लीजिए, ये आपको लगता होगा गिरफ्तारी भी होती। हाँ, एक बात मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं। पहले 2005 से 10 में जिस प्रकार से स्पीडी ट्रायल करा करके उनको सजा दिलाया जाता था, उस मॉडल पर जरा फिर से मजबूती से काम करने का। सर, खौफ निकल गया है अपराध। अरे कैसे निकलेगा खौफ? कभी नहीं निकलेगा। मुझे पता है। अरे देखिए, मैं बता दूं सवाल से। हाँ, एक मिनट। हाँ, चलिए हो गया आपकी बात, चलिए ना। वर्तमान बिहार के भविष्य को कैसे देखते हैं? वर्तमान
वर्तमान बिहार की भविष्य को और आने वाले भविष्य मैंने बता दिया। देखिए, मैं तो बहुत ही सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, समझे ना। और आप, मैंने बताया कि जब हमको 2047 में विकसित बिहार बनाना है, तो भाई हमारी जो आज की प्रति व्यक्ति आय जब 55,000 है और इसको हमको 15 लाख करना है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और बिहार इस चैलेंज को इसलिए मीट कर सकता है, देखिए हमारे पास ताकत है, हमेशा देखना चाहिए। इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन किसी के पास देश में नहीं, मैं बता दूं। इतना अच्छा पानी किसी के पास नहीं, इतना अच्छा जो हमारा जो जलवायु हो कहीं का नहीं। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको, इतना बढ़िया जिसको मानव संसाधन वो किसी के पास, हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास बहुत अच्छा मानव संसाधन है। हमारे पास इतना बड़ा अपना 14 करोड़ के लोग हैं, इतना बड़ा मार्केट है। हमारे पास कमी जिस चीज की है वो है पूंजी की, कैपिटल की हमारी कमी है, जिस चलते हमारे पास जो इंटरेस्टेशन होना चाहिए, लगना चाहिए, उसमें आती है, बाधाएं आती है। तो देखिए हम लोगों का क्या प्रयास होगा, हमारे तरह के व्यक्ति कि भाई कोई भी राज्य विकास करता है तो केंद्र सरकार तो मदद करती है, साथ साथ जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बिहार में एक बात की आप सब लोगों की चिंता सताते रहती है कि बिहार कैसे सब आगे बढ़ेगा, इसके पास तो कोई खनिज पदार्थ ही नहीं है, माइंस मिनरल्स नहीं है, लोग बोलते हैं। मैं तो चूंकि 1 ही साल तक मिनिस्टर था केंद्र में, और मेरे पास NMDC था, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मैंने पूरा का पूरा सर्वे कराया था, और अगर अब तक हम रहे होते ना तो मैं बता दूं बिहार में क्या क्या है, जानिए आप लोग, तो आपका भी मन मुक्त बढ़ेगा। बिहार अकेला प्रांत है देश में जी जिसके पास सोना के एक नहीं दो बहुत बड़े रिजर्व। एक हमारे जो हमारा ये जो समझिए नवादा और गया के बॉर्डर पर है, समझे ना, और दूसरा जो हमारा है जम्मू में सोनों के पास, देश में कहीं नहीं है इतना बड़ा। और मैंने ये मुख्यमंत्री जी को भी उसमें बताया था कि भाई इस पर काम अगर किया जाएगा तो आगे आने वाले समय में अगर सोना का कहीं पर है तो बिहार नंबर 1। नंबर 2 आगे जितनी टेक्नोलॉजी, IT की बात कर रहे हैं, सब चीजों की बात कर रहे हैं, जितना भी आजकल कंज्यूमर गुड्स है, उसमें जो होता है रेयर अर्थ, इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। और वो सबसे ज्यादा अगर आप देखिएगा तो गया से लेकर करके हमारा पूरा का पूरा जमुई तक सबसे ज्यादा देश भर है। उतना ही नहीं, जो आप देखते हैं जमुई का पहाड़ सबसे अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट है। बहुत सारे ऐसे मिनरल रिसोर्सेज है रेयर जो और कहीं नहीं है, वो बिहार में है। तो देखिए समय और काल का बड़ा फर्क होता है। बिहार सत्ता का केंद्र था, सत्ता इससे नहीं चलती थी। हमारा शासन पेशावर से लेकर कंबोडिया तक इसलिए नहीं था, हम लोग भिखमंगे कोई थे, हमारे पास संसाधन था। वो समय का आगे आने वाले समय में बता रहा हूं, ये तीनों चारों जगहों पर जो है, क्योंकि इसका सबका सर्वे हो चुका है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है, सब विभाग इससे को पता है। आगे आने वाले समय में देखिएगा कि ये बिहार में जो हमारा मिनरल रिसोर्सेज जो जिसकी आवश्यकता आगे विकास के लिए होगी, सबसे ज्यादा वो बिहार में। इसलिए मेरे ऐसे व्यक्ति को जब आपने पूछा तो मैं बहुत ही उत्साहित हूं। और जिसको मैं तो बताया कि मैं सकारात्मक सोच का हूं। इतनी सारी चीजें हमारे पास है, इतने अच्छे हमारे माइंड्स हो गए, हमारे, मैंने बताया कि इतनी बड़ी हमारे मानव संसाधन है, तो भविष्य किसका होगा? भविष्य बिहार का ही होगा।